नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग पहले से बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। त्रिभुज का हम ये जानेंगे दूसरा पार्ट, जिसका नाम है समरूप आकृतियां। बोर्ड पर लिखा गया है हेडिंग के तौर पर, आप सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए समरूप आकृतियां, सिमिलर फिगर्स। क्या है समरूप आकृतियों का, इंग्लिश में कहते हैं सिमिलर फिगर्स कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कर लें, क्योंकि जो चैनल है आपके जीवन में बहुत काम आएगा। फ्री में पढ़ने के लिए, बिना पैसे के पढ़ने के लिए बहुत काम आएगा आपके ये जीवन में। तो फटाफट सब्सक्राइब करके शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम क्या डालेंगे हेडिंग, समरूप। सबसे पहले डालेंगे समरूप। अब देखिए, समरूप को समझने के लिए हमें एक चीज समझना पड़ता है जिसे बोलते हैं सर्वागसम। सर्वागसम, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा इंट्रोडक्शन, इसका त्रिभुज का अगर इंट्रोडक्शन देखा होगा तो उसमें हम आपको समझाए थे कि सर्वागसम हमारा होता क्या है। चलिए, बहुत लोग हैं जो नहीं देखे हैं, हम आपको उनको फिर से समझाते हैं। जो लोग नहीं देखे हम उनको फिर से समझा रहे हैं कि सर्वागसम हमारा क्या होता है। ठीक है, सर्वागसम हमारा ये होता है, हम आपको त्रिभुज का एग्जाम्पल देंगे, क्योंकि हम त्रिभुज समझ रहे हैं, त्रियंगल समझ रहे हैं, हम आपको त्रिभुज का ही एग्जाम्पल देंगे। मान लीजिए हमारे पास दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज। अगर हमें ये कहना हो कि दो त्रिभुज हमारे सर्वागसम कब होते हैं, अगर हमें ये कहना हो कि दो त्रिभुज हमारे सर्वागसम कब होते हैं, तो मैं आपको समझा रहा हूं। दो त्रिभुज अगर जिनका समान आकार और समान आमाप हो, आकार यानी कि शेप हमारा हो जाता है SHAPE, और आमाप यानी कि साइज SIZE, साइज। जिनका समान आकार और समान आमाप होता है वो हमारे क्या कहलाते हैं, सर्वागसम कहलाते हैं। ठीक है, त्रिज्या, दो त्रिज्या जब हमारी समान आकार की होती है और समान साइज की होती है, यानी कि समान आमाप की होती है, तो हमारा क्या होता है, सर्वागसम होता है। समझ में आ गया आप सभी लोगों को सर्वागसम क्या होता है। देखिए, जिनको अगर सर्वागसम समझ में आ गया है उनको मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ 91%, आप ये समझिएगा कि 91% आपको समरूप समझ में आ गया है। 91% समरूप समझ में आ गया है। हम आपको आगे बताएंगे, इसी वीडियो में आगे बताएंगे कि हम क्यों कह रहे हैं कि 91% आपको समझ में आ गया है, इसका रीजन है। ठीक है, तो सर्वागसम समझ में आ गया। समान आकार और समान आमाप, ये जब दो त्रिज्या रहती है तो हमारी क्या होती है, सर्वागसम। ठीक है, सर्वागसम समझ में आ गया, बस इतना ही सर्वागसम है, इतना ही। अब चलिए हम समरूप को समझते हैं, समरूप आकृतियां। अब ये क्या है, देखिए हम आपको पहले आकृति से समझाना है, फिगर बना रहे हैं, आप इससे समझिएगा। हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, इसके अंदर भी एक वृत्त है, तो यहाँ पर एक वृत्त है, इससे छोटा, इससे बड़ा एक वृत्त दिया गया है। ठीक है, ये तीन वृत्त हमारे पास है। ठीक है, समान वृत्त वाले या समान त्रिज्या वाली वृत्त जो होती है ना, वो हमारी सर्वागसम कहलाती है। समान वृत्त वाली, जिसका आकार जो है वो एक समान हो, वो हमारी क्या कहलाती है, सर्वागसम कहलाती है। इसलिए हम कहते हैं समान त्रिज्या वाले वृत्त सर्वागसम कहलाते हैं। ठीक है, अभी ये सर्वागसम में ही चल रहा, हमारा किसमें चल रहा है, सर्वागसम में ही चल रहा है, समरूप में नहीं चल रहा है, सर्वागसम में चल रहा है। ठीक है, या अब मान लीजिए वर्ग की बात करें, हमारे पास वर्ग दिया गया, एक वर्ग हमारे पास दिया गया है इस टाइप से, यहाँ पर इसके अंदर भी एक वर्ग हमारा है। ठीक है, इससे बाहर भी एक वर्ग हमारा है, इससे थोड़ा बड़ा एक और वर्ग, यानी कि तीन वर्ग दिए गए हैं। तो ये क्या होता है, तीन वर्ग यानी कि समान वर्ग वाले या समान भुजा वाले जितने भी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं, हमारे हैं सर्वागसम होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये सिंपल है, जिनका आकार और जिनका आमाप एक समान होता है वो हमारे सर्वागसम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सर्वागसम कहलाते हैं। ये समझ में आया आप सभी लोगों को, चलिए ठीक है। अब हम यहीं पर एक और फिगर समझा रहे हैं, त्रिज्या की। मान लीजिए हमारे पास ये त्रिज्या दी गई है, ठीक है, ये त्रिज्या, इसके अंदर एक और त्रिज्या है, ये एक और त्रिज्या ये है, इससे थोड़ा और बड़ी त्रिज्या ये, तीन त्रिज्या हमारे पास दी गई है। तो ये त्रिज्या जो हमारी है समान भुजा वाली संभव त्रिभुज हमारी क्या कहलाती है, सर्वागसम कहलाती है। लेकिन आप इसमें ध्यान दीजिएगा,
इसमें कुछ सर्वागसम है और कुछ सर्वागसम नहीं है। अब आप ये सोचेंगे कि सर अभी बोल रहे हैं कि सर्वागसम सभी हैं, फिर यहाँ से कहाँ पर आ गया कि सर्वागसम है और सर्वागसम नहीं है। ये कंफ्यूजन हम आपको दूर कर रहे हैं। देखिए, मैं ये बोला हूँ आपको कि समान आकार वाली त्रिज्या सर्वागसम होती है। हमने ये तो नहीं बोला आपको समान साइज नहीं, बल्कि समान आकार वाली सर्वागसम जो हमारी समान त्रिज्या वाली सर्वागसम हमारी होती है वृत्त। और समान भुजा वाले जितने भी वर्ग हैं सब हमारे सर्वागसम हैं। और समान वृत्त वाले या समान वृत्त जो हमारी होती है ना, सॉरी समान त्रिज्या के जितने भी भुजा हैं या जितने भी समान भुजा वाले त्रिभुज हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, सर्वागसम कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं समरूप की। सर्वागसम आपको समझ में आ गया। अब आप हेडिंग डालिए समरूप हेडिंग डालिए। समरूप क्या होता है, देखिए, जिनका आकार सेम हो लेकिन साइज डिफरेंट हो वो हमारे क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। और या ये जानिए कि अगर आपको ये समझना हो कि हमें समरूप इसमें से कौन समरूप है, अगर आपको मान लीजिए ये समझना हो कि इसमें से कौन समरूप है, तो समरूप इसमें से तीनों समरूप है। वृत्त भी है, ये हमारा क्या है, वृत्त है। ये हमारा क्या है, वर्ग है। ये हमारा क्या है, त्रिभुज है। क्या है, त्रिभुज है। इसमें वृत्त, वर्ग और त्रिभुज तीनों हमारे समरूप है। क्या है, तीनों समरूप है। जैसा कि इसमें समरूप की जो डिफिनेशन है, समरूप यानी सिमिलर की जो डिफिनेशन है, मैं आपको वो समझा रहा हूँ कि जिसका आकार सेम हो वो हमारे क्या कहलाती है, समरूप कहलाती है। क्या कहलाती है, समरूप कहलाती है। ठीक है, साइज से हम यहाँ पर नहीं मतलब है, समरूप को साइज से नहीं मतलब है, सिर्फ आकार से मतलब है, शेप से मतलब है उसका। ठीक है, शेप से मतलब है, आकार से मतलब है। वही बात है कि जिस यहाँ पे तीन फिगर्स दिख रहे हैं, तीनों फिगर के देखिए जो आकार है वो सेम है, वर्ग का अलग है, तीनों सेम है, त्रिभुज का तीनों सेम है और वृत्त का भी तीनों सेम है। तो ये हमारे क्या हो गए, समरूप हो गए। समरूप की सबसे आसान भाषा में हम आपको समझा रहे हैं, डिफिनेशन, बिल्कुल आसान भाषा। चलिए, ये समझ में आ गया। अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करिएगा कि क्या एक वृत्त और एक वर्ग समरूप हो सकते हैं, या एक वर्ग और या एक त्रिभुज क्या समरूप हो सकते हैं। देखिए, एक वृत्त और एक वर्ग समरूप हो सकते हैं। क्या एक वृत्त या एक वर्ग दोनों समरूप हो सकते हैं? क्या एक वर्ग या एक त्रिज्या समरूप हो सकते हैं? तो बहुत लोग कहेंगे कि हो भी सकते हैं। मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि 99% ये बोलेंगे कि नहीं हो सकता है, 99% बोलेंगे नहीं हो सकता है, 1% बोलेंगे कि हो सकता है। लेकिन जो 1% बोलेंगे हो सकता है वो भी गलत बोलेंगे। आपको क्या दिखता है, ये वृत्त और वर्ग एक दिखता है? वृत्त और वर्ग जो है वो अलग अलग है। वृत्त गोल हमारा होता है, वर्ग हमारा क्या होता है, वर्ग देख लीजिए। वृत्त में और वर्ग में क्या अंतर है, वर्ग में और त्रिभुज में देख लीजिए क्या अंतर है कि नहीं, अंतर पूरा है कि नहीं है। तो ये हमारे समरूप नहीं है। समरूप का मतलब ये है जिनका आकार सेम है। आकार यहाँ पे देखिए क्या, त्रिभुज का और वर्ग का आकार जो है वो सेम है। वृत्त का और वर्ग का आकार सेम है, त्रिभुज का वर्ग का आकार सेम है, या त्रिभुज की वृत्त की आकार जो है सेम है, नहीं सेम है, तो ये हमारा समरूप नहीं होगा। ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, इसलिए हम आपको ग्राफ समझाएं। इसीलिए हेडिंग पड़ी है समरूप आकृतियां, सिमिलर फिगर्स। क्या है, सिमिलर फिगर्स, इसीलिए इसका नाम पड़ा या हेडिंग पड़ी है। ठीक है ना, चलिए ये समझ में आ गया। हम आपको इसमें और एक चीज समझाएंगे कि समबाहु त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज है, या हम बोले समभुज समरूप। समभुज, आप हेडिंग डालिए समभुज सम समबाहु त्रिभुज। हेडिंग है समभुज
त्रिभुज। हेडिंग आप सभी लोग डाल लीजिए। समभुज को हम बोलते हैं चतुर्भुज भी बोलते हैं, समभुज को हम चतुर्भुज भी बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जानेंगे ये समभुज। क्या जानेंगे? समभुज त्रिभुज जानेंगे। ये आपको समझाएंगे। जैसे मान लीजिए आप एक फोटोग्राफर हैं, या आप मान लीजिए कि कहीं किसी स्टूडियो में गए हैं फोटो खिंचवाने के लिए, ठीक है, फोटो खिंचवाने के लिए गए हैं, तो क्या जो अगर आपको फोटो कई साइज में आते हैं, फोटो जो हमारे हैं वो कई साइज में आते हैं। जैसे कि मान लीजिए पासपोर्ट साइज हो गया, पासपोर्ट साइज, पोर्ट साइज, एक हमारा हो गया पोस्ट साइज, पोस्ट साइज, ठीक है, या हमारा हो गया स्टेप साइज, स्टेप साइज मान लीजिए, स्टेप साइज। मतलब हमारे फोटो जो होते हैं कई साइज में आते हैं, एक कोई बड़ा फोटो आ जाता है बड़े फ्रेम में, कोई छोटा जाता है, मतलब कई साइज के हमारे फोटो आते हैं, ठीक है। चलिए कई साइज के फोटो होते हैं। इसी का एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई फिल्म देख रहे हैं, अगर हमें उस फिल्म का फोटो खींचना होगा, या मान लीजिए फोटो खींच रहे हैं, किसी भी साइज का फोटो खींच रहे हैं, मान लीजिए हमें खींचे हैं 35 mm का फोटो खींचे, किसका? 35 mm का हमने एक पिक्चर क्लिक की, ठीक है। तो अगर हमें क्या करेंगे, अगर हम फोटो को निकाल लें, अगर हमें करना है बड़ा में कन्वर्ट करना, या छोटे में कन्वर्ट करना होगा, या बड़े में कन्वर्ट करना होगा, तो मान लीजिए अगर हमने 35 mm की एक फोटो क्लिक की, ठीक है, हम आपको समझा रहे हैं समभुज त्रिभुज, समभुज त्रिभुज समझा रहे हैं, या मान लीजिए समरूप ही हमारा है। ये क्या है? समरूप ही है, बस इसका नाम अलग है। देखिए 35 mm की हमने एक फोटो क्लिक की, ठीक है, हम उसको क्या करेंगे, एक बड़े साइज में कन्वर्ट करेंगे। कौन से साइज में? बड़े साइज में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने कर दिया 45 mm में कन्वर्ट, या मान लीजिए हमने 55 mm में कन्वर्ट कर दिया। 35 mm की फोटो को हमने 45 mm या मान लीजिए 55 mm में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। अब कन्वर्ट करने के बाद हम यहाँ पर क्या देखेंगे, देखिए जैसे कि मान लीजिए हमारे पास छोटे साइज की एक रेखाखंड को लेते हैं, इसकी जो संगत रेखाखंड होगी, क्या होगी? संगत रेखाखंड की जो लंबाई होगी रेखाखंड में, हम उसको कह सकते हैं 45/35 या 55/35। क्या कह सकते हैं? 55/35 हम इसको कह सकते हैं। इसकी जो संगत रेखाखंड की जो लंबाई होगी रेखाखंड में, वो क्या होगी? 45/55 बोले, या 55 में हम 35, 45 में हम 35 बोले, या 55 में हम 35 बोले, तो ये इसका मतलब ये हो जाता है, कहने का सीधा मतलब है कि अगर देखिए हम 45 या 35 अनुपाते 45 करते हैं, तो ये क्या हो रहा है? 35 अनुपाते 45, तो हमारा ये बढ़ रहा है। कौन सी तरफ जा रहा है? बढ़ रहा है। 35 से 45 आ रहा है, तो यानी कि क्या हुआ? ये हमारा बढ़ रहा है, यानी कि बढ़ रहा है। अभी एक चीज आप यहाँ पे नोट करिएगा, अगर हम इसी का उल्टा कर दें, 45 अनुपाते 35 कर दें, तो ये क्या हो रहा है? ये घट रहा है, ठीक है। क्या है? ये घट रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? यहाँ पर घट रहा है। क्या हो रहा है? घट रहा है। आपको हम ये समझा रहे हैं कि समभुज त्रिभुज हमारा होता क्या, हम इसकी डिफिनेशन आपको समझा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। पासपोर्ट साइज में हम ऐसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि देखिए हमारा साइज यहाँ पर अलग हुआ है। क्या हुआ है? साइज अलग हुआ, लेकिन इसका जो साइज फोटो आप क्लिक करेंगे, उसी फोटो का साइज जो है वो अलग हुआ, लेकिन उसका जो आकार है सेव है। जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप सभी लोग देख रहे हैं, ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं कि अगर हमारी वीडियो जो है वो बड़े फ्रेम में दिखाई जाए, तो चेहरा तो हमारा वही रहेगा, जो हम दिख रहे हैं वो तो वही रहेगा, लेकिन उसका क्या साइज सिर्फ बड़ा होगा ना, उसका जो साइज है वही बड़ा होगा, लेकिन हमारे चेहरा थोड़े ना बदल जाएगा। तो ये भी हमारा एक समरूप हो गया, ये भी हमारा एक समरूप होगा। उदाहरण हम आपको बहुत देते हैं, उदाहरण जीवन में ही सफल बनाता है, उदाहरण ही जीवन में सफल बनाता है। मैं आपको यही एक जीवन में उदाहरण ही आपको सफल बनाता है, ये 100% सत्य है। तो उसी प्रकार से ये बात हमारी हो गई है कि जो फोटो हमने क्लिक की है, हम 35 mm की क्लिक की है, उसको हमने अधिक में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये समझ में आ गया आप सभी लोगों को? नहीं समझ में आया है, इसमें एक क्रियाकलाप दिया है। क्या दिया गया है? क्रियाकलाप, क्रियाकलाप। हम आपको क्रियाकलाप के अनुसार समझाएंगे। क्रियाकलाप का अलग वीडियो बनेगा, क्योंकि
उसको हमें बेहतर तरीके से समझना है। ये तो हम आपको समझा रहे हैं समरूप आकृतियां, ठीक है। ये यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आप सभी को। समभुज हम क्या कहते हैं? समभुज में दो कंडीशन होती है, जिनकी संगत कोण बराबर हो, ठीक है। पहले यहाँ पे कंडीशन देखिए क्या होती है। समभुज त्रिभुज की कंडीशन, यानी जिसे हम बोलते हैं चतुर्भुज, इसकी कंडीशन क्या होती है? यहाँ पर हम लिख रहे हैं, इसकी दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन हमारी क्या है? इसका संगत कोण बराबर हो, ठीक है। और दूसरा क्या है? इसका जो भुजा है, ठीक है, इसका जो भुजा है, संगत भुजाएं, क्या बोले, संगत भुजा एक ही अनुपात में हो, ठीक है। या हम इसे बोलते हैं समानुपाती, ठीक है। समभुज त्रिभुज की यही कंडीशन होती है, इसका संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, या संगत भुजाएं समानुपाती हो, तो हमारा क्या हो जाता है? समभुज त्रिभुज हो जाता है। क्या हो जाता है? समभुज त्रिभुज हो जाता है। इसमें एक हमारा आता है स्केल, क्या आता है? स्केल गुणक, SCALE, स्केल फैक्टर, जिसे हम बोलते हैं फैक्टर, FACTOR, स्केल फैक्टर, स्केल गुणक, ठीक है। स्केल गुणक का प्रयोग हम आपको बता देते हैं क्या होता है। देखिए, स्केल गुणक में क्या होता है? बहुभुजों के लिए संगत भुजा और एक ही अनुपात को स्केल गुणक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केल गुणक कहते हैं, यानी बहुभुजों के संगत भुजाओं के एक ही अनुपात को हम क्या कहते हैं? स्केल गुणक कहते हैं। एक ही अनुपात को हम क्या कहते हैं? स्केल, यानी कि इसके संगत भुजा एक ही अनुपात में होते हैं, हम इसको क्या कहते हैं? स्केल गुणक कहते हैं। स्केल गुणक क्या होता है? स्केल गुणक क्या होता है, मैं आपको समझाऊं। स्केल गुणक का मतलब होता है, जैसे कि आप मान लीजिए एक विश्व मानचित्र जानते हैं। विश्व मानचित्र, विश्व मानचित्र बहुत सारे लोग पढ़े या बहुत सारे लोग देखे भी हैं। विश्व मानचित्र जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल मानचित्र, क्या बोलते हैं इसको? ग्लोबल मानचित्र बोलते हैं, ग्लोबल मानचित्र। इस मानचित्र को बनाने के लिए हमें स्केल गुणक यानी कि स्केल फैक्टर की जरूरत पड़ती है। इसकी जरूरत पड़ती है, स्केल फैक्टर की जरूरत पड़ती है विश्व मानचित्र बनाने की। समझ में आ गया? विश्व मानचित्र बनाने के लिए हमें क्या, किसकी जरूरत पड़ती है? स्केल गुणक यानी कि स्केल फैक्टर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी लोगों को? चलिए, आपको समभुज समझ में आ गया है, स्केल गुणक समझ में आ गया, स्केल गुणक का प्रयोग किया कहाँ जाता है ये समझ में आ गया आप सभी लोगों को। समरूप के हमने कई सारे उदाहरण भी दिए आपको, हमने आपको सर्वांगसम समझा दिया है, लेकिन आपको हम समरूप की एक और उदाहरण दे रहे हैं ताकि आप उसको भी ना भूलें, ठीक है। उदाहरण ही उदाहरण भैया, जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं। आप समरूप के उदाहरण ही उदाहरण देंगे, ठीक है। फिर से आपको समरूप समझा रहे हैं। समरूप, आप मान लीजिए कहीं ट्रिप पर गए हैं घूमने के लिए, मान लीजिए आप कहीं घूमने गए हैं, ठीक है। मान लीजिए आप गए हैं आगरा घूमने के लिए। कहाँ गए हैं? आगरा घूमने के लिए गए हैं। तो वहां पे आपने ताजमहल की 3 फोटो ली। कितनी? 3 फोटो खींची, ठीक है। आप घूमने गए हैं आगरा और आगरा के ताजमहल की 3 फोटो आपने खींची। तीनों साइज के हम आपको समझा रहे हैं। एक साइज ये हो गई थोड़ी बड़ी वाली, ठीक है, थोड़ा इससे छोटी हो गई है, ये साइज मान लीजिए थोड़ा इससे भी छोटी हो गई है, ठीक है। ये 3 साइज मान लीजिए ताजमहल, ताजमहल, ताजमहल,
हम ताजमहल का फिगर नहीं बना सकते हैं भैया, बहुत समय लग जाएगा। ताजमहल का फिगर बनाने के लिए हमें बहुत समय लग जाएगा, इसलिए हम ताजमहल लिख रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं, फोटो अगर आपने क्लिक किए है तो वो जो फोटो है उसका आकार जो है, यानी कि जो ताजमहल का आकार है वो तो एक ही रहेगा फोटो में आएगा, लेकिन इसकी साइज जो है वो अलग अलग है। साइज क्या है, डिफरेंट है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक समरूप हो गया। क्या हो गया, समरूप हो गया। इसी को हम बोलते हैं समरूप। समरूप की डिफिनेशन क्या है, जिसका आकार सेम हो लेकिन जो उसका अमाप है वो अलग अलग हो, या अलग हो या ना हो, तो वो हमारे क्या है, समरूप आकृतियां कहलाती है, या समरूप यानी कि स्केलर बोलते हैं इसको। समझ में आ गया? चलिए ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा कि समरूप हमारा होता क्या है। इसके बाद हम आपको समझाएंगे क्रियाकलाप। क्रियाकलाप का मतलब और क्या उसमें होता है हम आपको उसी वीडियो में समझाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको जरूर समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब, नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।